सोचो जरा, आप बेड पे लेटे हो, लाइट बंद है, फोन साइड पे रखा है, बॉडी टायर्ड है बट दिमाग वो फुल स्पीड पे एक ही थॉट को बार बार रिपीट कर रहा है। कभी पिछले वीक की ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन, कभी कल का एग्जाम, कभी फ्यूचर का टेंशन। ऐसा फील होता है जैसे आप एक ट्रेडमिल पे हो, आप चल रहे हो, थक रहे हो, एनर्जी जा रही है बट आप कहीं पहुंच नहीं रहे। यही है ओवर थिंकिंग। और प्रॉब्लम ये है कि ओवर थिंकिंग कभी सोल्यूशन नहीं देती, ये बस प्रॉब्लम को 10x बड़ा दिखाती है। और आयरनी ये है कि हमें लगता है कि शायद ज्यादा सोचने से मैं बेटर प्रिपेयर हो जाऊंगी, बट सच तो ये है कि ओवर थिंकिंग बस आपको स्टक रखती है। बट टुडे मैं बस आपको ये डिस्क्राइब करने नहीं आई कि ओवर थिंकिंग कैसी लगती है। आप ऑलरेडी उसमें फंसे हुए हो, मैं आई हूँ आपको उससे निकालने के लिए। सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑफ कोर्स ओवर थिंकिंग पर अपने व्यूज कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग कम करने के लिए सोल्यूशंस पे। सोल्यूशन नंबर 1, थॉट डंपिंग। सोच समझ के एक ही चीज को बार बार रिपीट करना एकदम फ्लटर्ड अलमीरा जैसा होता है। अलमीरा में जब टू मैनी कपड़े एक साथ होते हैं तो आपको अपना फेवरेट टी शर्ट ढूंढना भी इम्पॉसिबल लगता है। वैसे ही दिमाग के अंदर थॉट्स का पाइल बन जाता है और आपको क्लैरिटी नहीं मिलती। लेकिन जब आप अपने थॉट्स को लिखते हो तो वो एक डंप बन जाता है। जैसे ही आप पेन उठाते हो और पेपर पे लिखते हो, मुझे लग रहा है मैं टेस्ट में फेल हो जाऊंगी, तो वो एक वेग फियर से निकलकर एक लाइन बन जाता है। और फिर आप अपने आप से पूछ सकते हो, अगर फियर है कि मैं फेल हो जाऊंगी तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। जो प्रॉब्लम हमें पहले बहुत बड़ी लग रही होती है वो पेपर पे लिखने के बाद बहुत छोटी लगती है। मैं तो इसको बोलती हूँ मेंटल डस्टबिन। जैसे किचन में डेली गार्बेज निकालना जरूरी होता है और अगर हम गार्बेज नहीं निकालते तो बदबू आती है, वैसे ही थॉट्स को भी पेपर पे डंप करना जरूरी है, वरना दिमाग में गार्बेज कलेक्ट हो जाता है। इसे समझने के लिए एक स्टूडेंट की एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़की हर रात एग्जाम के बारे में ओवरथिंक करती थी। उसको फेल होने का डर, पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करने का डर, फ्यूचर रुइन होने का डर था। बट आफ्टर सम टाइम उसने डिसाइड किया कि वो डेली रात को 10 मिनट अपने दिमाग के सारे फियर्स लिखा करेगी। धीरे धीरे उसको क्लैरिटी मिली कि एक्चुअल प्रॉब्लम सिर्फ 3 पेंडिंग चैप्टर्स थे, बाकी सब सिर्फ एग्जीक्यूटेड फियर्स थे। सो इन कंक्लूजन राइटिंग ने उसको रियलिटी दिखाई। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसे लूप में हो, नोटबुक खोलिए और लिखिए, दिमाग ऑटोमेटिकली हल्का हो जाता है। सोल्यूशन नंबर 2, एक्शन ओवर एनालिसिस। ओवर थिंकिंग का रूट है इनएक्शन। जब बॉडी आइडल या रेस्ट पे होती है तो दिमाग के पास फुल टाइम होता है कहानियां बनाने के लिए और ओवर थिंकिंग के लूप में फंसने के लिए। पर जैसे ही आप एक्शन लेते हो तो वो लूप इमिडिएटली ब्रेक हो जाता है। एक सिचुएशन इमेजिन करो, एक लड़की प्रेजेंटेशन के बाद ये रिपीट करती है कि मैंने वो वर्ड गलत बोल दिया, सब मुझे जज कर रहे थे एंड व्हाट नॉट। अगर वो बस बेड पे पड़ी रहेगी तो वो सेम लाइन उसके दिमाग में 1 घंटे रिपीट होगी। लेकिन ऐसा करने के बजाय अगर उस वक्त वो अगले टॉपिक की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे तो उसके ऐसे थॉट्स बैकग्राउंड में ही फेड हो जाएंगे। आपको एक रूल बनाना होगा, व्हेनेवर यू फील स्टक इन योर थॉट्स, डू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एक्शन। जैसे आपको लग रहा है कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, एक पेज रिवाइज करो। हेल्थ के बारे में टेंशन है, 10 पुशअप्स कर लो। दिमाग को प्रूव करो कि मैं बस सोचने वाले जोन में नहीं, करने वाले जोन में हूँ। क्योंकि एक्शन एकदम म्यूट बटन जैसा होता है, वो आपके दिमाग में चल रहे फालतू थॉट्स को एकदम म्यूट कर देता है। सोल्यूशन नंबर 3, स्केड्यूल योर वरी टाइम। एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो बहुत लोग यूज करते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ वरिंग ऑल द टाइम, आप अपने दिमाग को एक फिक्स्ड स्लॉट दो। जैसे रात 8 बजे से लेके 8:20 तक। दिन भर अगर आपको ये थॉट आता है कि अरे ये क्या हो गया, वो क्या सोचेगा, तो आप अपने आप को बोलो, अभी नहीं, ये टाइम ये सब सोचने का नहीं है, ये सब मैं अपने वरी स्लॉट में ही सोचूंगी। और फिर अपने वरी स्लॉट वाले टाइम में उस प्रॉब्लम को लिख दो और उसे एनालाइज कर लो। पहले दिमाग रेजिस्ट करेगा, बोलेगा अभी सोचो, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगता है कि अभी के बजाय एक स्पेसिफिक टाइम पे ये सब करना है। फिर आपका दिमाग डिसिप्लिन सीख जाता है। तो जो जैसे एक शरारती बच्चा हर जगह भाग रहा है, आप उसको एक प्ले एरिया देते हो और बोलते हो बस इधर ही खेल, तो वो बच्चा इवेंचुअली वहीं रहता है। वैसे ही अपने थॉट्स को एक बाउंड्री दो। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का इंटरव्यूज के बारे में हर वक्त ओवरथिंक करता था, तो उसने क्या किया, उसने अपना वरी टाइम फिक्स किया, डिनर के बाद बस 20 मिनट। जब कभी दिन में वो ओवरथिंक करना स्टार्ट करता तो वो इमीडिएटली अपने दिमाग को बोलता कि इसको वरी स्लॉट में डिस्कस करेंगे, और ऐसे करते हुए धीरे धीरे उसकी ओवरथिंकिंग कम हो गई। सोल्यूशन नंबर 4, एंकर टू द प्रेजेंट। ओवरथिंकिंग ज्यादातर या तो पास्ट पे होती है या फ्यूचर पे, बट प्रेजेंट मोमेंट में एक्चुअल प्रॉब्लम ज्यादा होती ही नहीं। इसके लिए सिंपल ग्राउंडिंग टेक्निक्स हेल्प करती हैं, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड,
4 सेकेंड एक्सहेल। ये दिमाग को इंस्टेंटली काम करता है। 5 4 3 2 1 रूल। आप आसपास की 5 चीजें देखो, 4 छुओ, 3 सुनो, 2 स्मेल करो और 1 टेस्ट करो। ये टेक्निक आपके दिमाग को वापस से एक्टिव कर देती है। छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटीज जैसे बेड सेट करना, डिशेस वॉश करनी, रूम को ऑर्गेनाइज करना, ये टेक्निक्स ओवरथिंकर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। प्रेजेंट मोमेंट एक एंकर है। जब भी दिमाग स्टॉर्म बनाता है तब आप इन टेक्निक्स को फॉलो करके उसे प्रेजेंट में लेके आ सकते हो और इंस्टेंटली काम कर सकते हो। सोल्यूशन नंबर 5, क्वेश्चन योर थॉट्स। ओवरथिंकिंग डेंजरस इसीलिए होती है क्योंकि हम हर थॉट को सच मान लेते हैं, लेकिन हर थॉट फैक्ट नहीं होता। बहुत बार वो सिर्फ डर होता है। अपने आप से एक सवाल पूछो, इज दिस अ फैक्ट और इज दिस जस्ट अ फियर? फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को लगता था कि उसके टीचर उससे नफरत करते हैं और जानबूझकर उसके नंबर काट लेते हैं, लेकिन जब उसे अपनी आंसर शीट मिलती है तो वो रियलाइज करती है कि टीचर ने आज ही उसकी आंसर शीट पे गुड वर्क लिखा था। मतलब थॉट रियलिटी नहीं था, वो बस उसका डर था। जब आप अपने ही थॉट्स को क्वेश्चन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली वीक हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग को लॉजिकल आंसर चाहिए होता है और वो लॉजिकल आंसर आपकी ओवरथिंकिंग को कट करता है। सोल्यूशन नंबर 6, कीप योरसेल्फ बिजी विद अ पर्पस। एम्प्टी माइंड ओवरथिंकिंग का बेस्ट फ्रेंड होता है। जब आपके पास कोई काम नहीं होता, आप फ्री होते हो, तो आपका दिमाग खुद ही स्टोरीज बनाने लग जाता है। इसीलिए दिन को पर्पसफुल बनाना जरूरी होता है। और बिजी का मतलब बस फोन स्क्रॉल करना नहीं, बी बिजी विद पर्पस। कुछ ऐसा करना जो जेन्युइनली आपको एंगेज करे, जैसे हॉबीज के लिए टाइम निकालना, वर्कआउट करना, पढ़ाई करनी, कुकिंग या लर्निंग समथिंग न्यू। इसे एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। एक लड़का था, वो हर रात अपनी हेल्थ के बारे में ओवरथिंक करता था। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि वो अपने फ्रेंड्स के मुकाबले काफी ज्यादा वीक है। वो सोचता था कि उसे कोई भी बीमारी बहुत इजीली लग सकती है। बट आफ्टर सम टाइम्स इन थॉट से तंग आके उसने जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करने के बाद उसके दिन का इतना एनर्जी डिमांडिंग स्केड्यूल बन गया था कि रात को वो फिजिकली टायर्ड होता था। दिमाग के पास अननेसेसरी स्टोरीज बनाने की एनर्जी बची ही नहीं थी। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जब माइंड ऑक्यूपाइड होता है, उसके पास ओवरथिंकिंग के लिए जगह ही नहीं होती। सो इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट सॉल्यूशन, सोल्यूशन नंबर 7, बी काइंड टू योरसेल्फ। कभी कभी ना ओवरथिंकिंग का बेस होता है सेल्फ डाउट। मतलब आप अपने आप पे इतना हार्श हो जाते हो कि दिमाग हर चीज को एनालाइज करना स्टार्ट कर देता है। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़की ने एग्जाम में एक सिली मिस्टेक कर दी, बस उसके बाद वो यही रिपीट करती रही कि मैं हमेशा डम हूँ, मैं कभी स्मार्ट नहीं हो पाऊंगी। ये जो हार्श सेल्फ टॉक होता है ना, वो ओवरथिंकिंग को 10x बूस्ट करता है। इसका सोल्यूशन है सेल्फ कंपैशन। अपने आप को ऐसे ट्रीट करो जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को ट्रीट करते हो। अगर आपका दोस्त गलती करता है तो आप उसे बोलते हो, चिल, इतना भी बुरा नहीं हुआ, तू ट्राई तो कर रहा है ना। बस यही लाइन अपने आप को भी बोलो। इस सिंपल शिफ्ट से दिमाग के अंदर के नेगेटिव लूप्स धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। देखो, ओवरथिंकिंग एक हैबिट है और हर हैबिट की तरह इसको भी ब्रेक किया जा सकता है। थॉट डंपिंग, एक्शन लेना, वरी स्लॉट फिक्स करना, प्रेजेंट में रहना, थॉट्स को क्वेश्चन करना, बिजी रहना और अपने आप से जेंटल रहना, ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपको धीरे धीरे एक काम माइंडसेट तक ले जाएंगी। याद रखिए, आपके थॉट्स आपको कंट्रोल नहीं करते, आप डिसाइड करते हो कि उन्हें कितनी जगह देनी है। एंड नो मैटर कितना भी लाउड स्टॉर्म दिमाग के अंदर हो, आप हमेशा चूज कर सकते हो शांति और क्लैरिटी। सो बी क्लियर, स्टे काम एंड ऑलवेज ग्लो विद इन।